श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान दीजिएगा। तो हम आप वेद भगवान के वचन को सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान उपदेश करते हैं। जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। वेद भगवान क्यों उपदेश करते हैं कि जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो? इसलिए कि हम आप जैसी स्थिति में है, वह स्थिति दुखमय है या सुखमय है, यह थोड़ा सा गौर करें। हम जहां हैं, जिस शरीर में है, वह शरीर क्या रहने लायक है या नहीं रहने लायक है? हालांकि यह शरीर जैसा भी है, संतों ने कहा है ये दुखालय है। जन्म के समय में दुख होता है, फिर जरा, आदि, व्याधि, रोग, जन्मते समय, फिर आदि व्याधि, फिर बाद में अंत समय में जब शरीर छोड़ने की बारी आती है, तब भी दुख होता है। मतलब ये शरीर रहने लायक नहीं है। जब पांचों भाई पांडव कौरवों की सभा में आते थे, कौरव जानबूझ करके काशी की प्रशंसा सुनाते थे कि काशी नगरी बड़ी अच्छी है, देखने योग्य स्थान है, तीर्थ है, गंगा नदी है, देवालय हैं, शिवालय हैं, बहुत प्रशंसा करते थे। और जिधर की हम आप प्रशंसा सुनते हैं, धीरे धीरे उधर मन मुड़ जाता है। आप बराबर समाचार सुनिएगा, राजनीति की बात सुनिएगा, आपके मन में होगा राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। राजनीति धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। लेकिन राजनीति से आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। राजनीति से आप बड़े पद पर जा सकते हैं, लेकिन अमन चैन आपको राजनीति में नहीं मिलेगी। इसलिए राजनीति सबसे खतरनाक, माथा पच्ची करने वाला जगह है। जिसको कोई काम नहीं मिलता है, उसी को राजनीति, वही राजनीति करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, बकवास करते हैं। राजनीति बकवास ही होता है। लेकिन अगर आप बराबर ईश्वर परमात्मा की चर्चा सुनेंगे, सत्संग ध्यान की बात सुनेंगे, आपके मन में होगा कि सत्संग ध्यान करना चाहिए। सत्संग ध्यान से कल्याण होगा, उद्धार होगा। जिधर की बात आप सुनेंगे, मन उधर मुड़ जाता है। तो बराबर काशी की प्रशंसा सुने, काशी की ओर मन मुड़ गया। आजकल लोग पूजा पाठ पर बेसी ध्यान देते हैं।
लेकिन संत मत का ज्ञान बहुत गहरा है। बाबा देवी साहब तो प्रसादों चढ़ाने के लिए नहीं देते थे। आजकल हम लोग कहीं सत्संग हो रहा है, घर वाला या घंटी डोलाने लग जाते हैं, तो अगरबत्ती दिखाने लग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन सत्संग के समय में पूजा पाठ से बढ़कर के सत्संग है। कई गुना, हजारों लाखों गुना अधिक है सत्संग पूजा पाठ से बढ़कर के। सत्संग ही मूल जगह है जहां से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो संतमत का ज्ञान बड़ा गूढ़ है, रहस्यमय है। इसको सुनने के लिए भी आपको पूरे सावधानी के साथ आपको सुनना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। तो जिधर की प्रशंसा सुनेंगे आपका मन उधर मुड़ेगा। पांचों भाई पांडव, खास करके युधिष्ठिर, जब कौरवों की सभा में आते थे तो कौरव जानबूझ करके काशी की प्रशंसा करते, और काशी की प्रशंसा सुनते सुनते एक दिन युधिष्ठिर का मन काशी की ओर मुड़ गया। वे अपने बड़े पिताजी से, धृतराष्ट्र से कहते हैं कि बड़े पिताजी, हमारी इच्छा है काशी नगरी देखने की। मैं जाना चाहता हूं काशी नगरी देखने के लिए। तो पहले से तो उधर मीटिंग था ही कि इसको काशी भेजना है। बोले कि हाँ, बहुत बढ़िया बात है, जाना चाहिए, काशी नगरी घूमना चाहिए, देखना चाहिए। दुर्योधन पहले से ही एक मकान का निर्माण करवा दिए थे, जो बारूद, लाह आदि ऐसे द्रव्य पदार्थ से बने हुए थे कि केवल आग छुआने की देरी थी, जलने में देर नहीं लगता। ऐसे मकान की व्यवस्था किए हुए थे कौन? दुर्योधन। तो ये लोग जब काशी नगरी जाने लगे तो विदुर जी मलेच्छ भाषा में, सांकेतिक भाषा में बोलते हैं कि जहां जा रहे हो वहां अगर रहने लायक स्थान है तो रहना चाहिए, और नहीं तो नहीं रहना चाहिए। हो सकता है नहीं रहने योग्य स्थान है, अब मजबूरी बस रहना पड़े तो सावधान रहना चाहिए। जब जंगल में आग लगती है तो जितने भी जीव जंतु हैं सब जल करके भस्म हो जाता है, लेकिन बिल में रहने वाला चूहा, उसका बाल बाका नहीं होता है। दिन में हम सूर्य के द्वारा दिशा का ज्ञान करते हैं और रात्रि में नक्षत्र आदि के द्वारा हम दिशा का ज्ञान करते हैं। सांकेतिक भाषा में बोल दिए। युधिष्ठिर थोड़ा इस पर विचार किए। कोई भी बात है, सत्संग वाली भी बात है, उस पर अगर आप गौर से विचार करेंगे तभी वह ज्ञान आपके दिमाग में ठहरेगा, और नहीं तो सत्संग सुन लीजिएगा, अब गौर इस पर नहीं कीजिएगा, विचार नहीं कीजिएगा, तो वह ज्ञान नहीं ठहरेगा। विचारा हुआ ज्ञान ठहरता है। तो उस पर गौर किए, विचार किए कि आखिर हम लोग आ रहे थे तो चाचा क्यों ऐसी रहस्यमय बात बोले, अवश्य इसमें कोई विशेष रहस्य है। गए वहां, पहले से ही मकान बन करके तैयार था। वहां जाकर के युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि भीम भैया, इसको जांचो, ये घर कैसा है, कौन चीज का बना हुआ है। तो भीम का घ्राण शक्ति बड़ा तेज था। गुरु महाराज जी के भी घ्राण शक्ति बहुत तीव्र था। गुरु महाराज जी कुप्पाघाट आश्रम में रहते थे और महर्षि साई स्वामी जी महाराज ये सुपारी, लौंग, इलायची आदि कुछ खाते थे, आदत बना हुआ था। तो पूज्य बाबा जब
2 मंजिला पर रहते थे। बाबा देवी साहब का जो सत्संग भवन बना हुआ है 2 मंजिला पर, वहीं पर एक कमरा में रहते थे। और वहां से जब आने लग जाते थे पूज्य बाबा, तो गुरु महाराज जी को आकर के प्रणाम करते थे। तो कहते थे कि जब आप आने लग जाते हैं तो गुरु महाराज कहते थे कि हमको मालूम हो जाता है कि आप आ रहे हैं। आप जब आने लग जाते 2 मंजिला पर से, तो हमको मालूम हो जाता है कि आप आ रहे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं कि गुरु महाराज के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। गुरु महाराज तो पूरा दुनिया के संबंध में जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आई 2 मंजिला पर से हम उतर करके आ रहे थे, हुजूर जान गए तो कौन बड़ी बात हो गई। गुरु महाराज कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप जो लौंग, इलायची, सुपारी वगैरह खाते हैं, उसका सुगंध मेरे पास यहां आ जाता है। मतलब गुरु महाराज की घ्राण शक्ति बहुत तेज। कहीं पर जाते थे, जिला वार्षिक या अखिल भारतीय होता था, वहां जब गुरु महाराज जाते थे, कोई कमरा में ठहराया जाता था। अगर अगल बगल में कहीं छिपा करके भी कोई नशा है, तंबाकू वगैरह, तो गुरु महाराज जी को उल्टी होने लग जाता था। गुरु महाराज कहते थे अगल बगल में कोई नशा है, बढ़िया से खोजिए। खोजने पर मिल जाता था। मतलब नशा बर्दाश्त नहीं होता था। गुरु महाराज बोले कि हम जीवन में कभी नशा नहीं यूज किए। गुरु महाराज जी बाबा साहब के पास जाते थे, तो बाबा साहब को कंकल पीने का आदत था। कंकल जो होता है बहुत पुराने जमाने के लोग कंकल पीते थे, तो वही कंकल पीने का आदत था। उसको तंबाकू भी कहते हैं, तंबाकू पीने का आदत। बाबा साहब को तंबाकू पीने का आदत था। और गुरु महाराज जी एक भी नशा नहीं लेते थे। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे लाला एक भी नशा नहीं करता है। एक दिन बाबा साहब मौज में आकर के बोले कि लाला एक भी नशा नहीं करता है, आज दिन से हम भी छोड़ देते हैं। लाला जब नहीं एको नशा करता है तो आज दिन से हम भी छोड़ देते हैं। बाबा देवी साहब भी कंकल पीना छोड़ दिए। तो गुरु महाराज कभी भी कोई नशा यूज नहीं करते थे। घ्राण शक्ति बड़ी तेज, बहुत तेज। तो ऐसे ही भीम का भी घ्राण शक्ति बड़ा तेज था। भीम सूंघ करके उनको पता लग गया यह लाह, चर्बी, घी आदि ऐसे द्रव्य से बना हुआ है जो कि आग छुआने की देरी है, जलने में देर नहीं लगेगा। बोले कि और कुछ कहीं पर देखा? बोले कि हाँ, एक पिलर के पास खोखला बुझाया, मतलब बील के तरह, बील के तरह बुझाया। कहते हैं अच्छा ठीक है, तो सावधान होकर के रहो। तो दिन में शिकार करने के बहाने से जंगल घूमने के लिए जाते, दिशा का ज्ञान करते, और धीरे धीरे पता लग जाता है कि आज रात में आग लगाया जाएगा, कि मकान में आग लगा दिया जाएगा। तो पहले से तैयार थे। बस ये लोग क्या करते हैं, तो खोखला वाला जो जगह था तो देखते हैं कि सुराख है, सुरंग है, वह सुरंग से निकल जाता है। भीम से कहते हैं कि तुम आग लगा दो। घर में आग लगा दिए। तो ये पांचों भाई पांडव, अम्मा कुंती भी थी साथ में, तो ये पांचों 6 निकल जाते हैं। और वहां पर जो मकान बनाए थे वो भी 5 भाई थे, उसकी माँ थी। वो लोग शराब पी करके पूरा मस्त थे। वही लोग जल जाता है, ये लोग बाल बाल बच गए। ये तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी से सीख लेना चाहिए। कहानी केवल सुनने के लिए नहीं होता है, उनसे कोई रहस्यमय बात होता है, रहस्य छिपा हुआ होता है प्रत्येक कहानी में। तो ये हम आप जो इस शरीर में रह रहे हैं, यही है काशी नगरी। और ऐसे द्रव्य से ये शरीर बना हुआ है, जब आप मरिएगा तो तुरंते लोग इसकी व्यवस्था कर देंगे, जल करके ये शरीर
राख हो जाएगा। तो ये शरीर अगर रहने लायक है तो रहना चाहिए, और नहीं रहने लायक है तो आग जलाने से पहले, ये शरीर को जलाने से पहले सुरंग ढूंढ लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। सुरंग ढूंढ लेना चाहिए। कौन ऐसा सुरंग है जिससे कि हम आप जलने से बच सकते हैं? वह सुरंग कौन सा है? संत महापुरुष कहते हैं, दो नैनों के बीच में एक तीसरा नेत्र है, सुरंग है, दसम द्वार है, जिस द्वार हो करके हम आप जलने से बच सकते हैं, और नहीं तो और कोई उपाय नहीं। ये शरीर रहने लायक है तो रहिए, और नहीं रहने लायक है तो इसका परित्याग कीजिए। लेकिन कैसे त्यागिएगा? जहर खा करके, या उम्र आपका जब पूरा हो जाएगा तब शरीर छूटेगा, तब तो आप जैसे वे पांचों जल करके राख हो गए, शराब पी करके मस्त थे, हम आप भी शराब पिए हुए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। गजब बात है, यहाँ पर सब सत्संगी है? यहाँ पर हम कहते हैं कि हम लोग भी शराब पिए हुए हैं, इस सबको सान लिए। हाँ, मद का शराब पिए हुए हैं, अहंकार का शराब पिए हुए हैं। शराब केवल वही शराब नहीं है, शराब ये भी है माया मोह का शराब पिए हुए हैं। हम पढ़े लिखे हैं, ये भी एक नशा है। हम विशेष जानकार हैं, ये भी एक नशा है। हम बड़े धनी हैं, ये भी एक नशा है। हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये भी एक नशा है। कौन नशा कैसे आपको नीचे गिरा देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम आप भी शरीर छूटने से पहले अगर निकलने की राह को नहीं जानेंगे, वह सुरंग को नहीं जानेंगे, तो इसी में जल करके राख हो जाएंगे। उस समय हाय हाय करके चिल्लाना पड़ेगा। नहीं, आपका घर जलने लग जाता है, आप जब घर में रहते हैं तो चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। या आप घर से निकल गए, मान लीजिए आप जिस घर में है उस घर में आग लग गई है, आप घर से निकल गए हैं, लेकिन वह घर के प्रति आपको लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, आप चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? हो बाप, दौड़ो हो, घर में आग लग ले हो। क्यों ऐसा चिल्ला रहे हैं? आपका घर है, आप इसको अपना मान बैठे हैं, आपको इनसे बड़ा मोह है, बहुत लगाव है। घर में आग लग गई इसलिए खूब जोर से चिल्लाते हैं। कितने को तो बोकी लग जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बोकी मतलब बोल नहीं पाता है, अकबका जाता है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हाँ, जिसको जितना वह घर से लगाव है उसको उतना उस समय में दिक्कत होता है, कष्ट होता है। तो जैसे आपको मकान से लगाव है, मकान में आग लगा दी जाती है या आग लग जाती है, कितना आप हाय हाय करते हैं, वैसे भी तो ये मकान है। ये शरीर 3.5 हाथ का, ये भी तो परमात्मा का बनाया हुआ मकान है। इतना प्रेम से जो बचपने से इसको बढ़िया बढ़िया खिलाए हैं, पिलाए हैं, नहलाए हैं, धुलाए हैं, कितना इनसे आपको लगाव है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। और उस समय में जबरदस्ती यह जीव को निकालता है इस शरीर से, और उस समय में कितना इसको कष्ट होता होगा। शरीर को जलाया जाता होगा तो उस समय में क्या ये है नहीं करता होगा? विचार कीजिए। आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा मरती है, आत्मा तो अविनाशी है, ये तो सदा रहने वाला है। जो अविनाशी है उसको जबरदस्ती उस घर से निकाल दिया जाता है और उसी के सामने में आग लगा दी जाती है। उस समय कितनों हाय हाय कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा शरीर नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा रहता तो सब दिन रहता है, हमारा रहता तो सब दिन रहता, हमारा नहीं है। महर्षि संत सेवी जी महाराज के एक भजन में है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये मैं किसी का है दिया, छीन लेंगे कब इसे
इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, छीन लेंगे कब इसे, इसका पता हमको नहीं है। हमारा रहता तो सब दिन हमारा रहता, हमारा ये शरीर तो है ही नहीं, लेकिन ना तो हमारा कर्मेंद्रियां अपना है, ना ज्ञानेंद्रियां अपना है, ना अंतःकरण की इंद्रियां अपना है? हमारा आंख है, हमारा कान है, कितना में खरीदे हैं हम लोग? परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है। तोहफा परमात्मा हम आपको तोहफा दिए कि इससे वह काम करना, ऐसा काम करना जिससे कि इसकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन ऐसा काम ना करना जिससे कि दोबारा यह तुमको ना मिले। ये आंख दिया है तो आंख से क्या करें? देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत, बोलो बालो बको मत, देखो दाखो ताको मत। आंख दिया है देखने के लिए, देखना तो चाहिए। आप गाड़ी पर सफर कीजिएगा तो गाड़ी के पीछे में लिखा हुआ रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, क्या मतलब? जैसे आपका नजर बुरा हुआ, आपका मुंह काला हो गया। काली चूना लगाएंगे तब काला हो गया। जैसे बुरी नजर आए काला हो गया। देखना है लेकिन बुरी निगाह से नहीं। फूल देखते हैं हम, सुंदर फूल खिला हुआ है तो देखना कोई गुनाह है क्या? लेकिन फूल को तुम ऐसे होकर के मत देखो कि उसको तोड़ ही लो, उनको हानि पहुंचा दो, उनको कोई परेशानी में डाल दो, ऐसा नहीं। देखना है, पूरा संसार ही देखने वाला है। इतने इतने सुंदर पहाड़ हैं, झरने हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, वन है, बगीचे हैं, ये सब देखने के लिए हैं। और वह देख करके परमात्मा का स्मरण करो। इतना सुंदर जो प्रकृति है तो ब्रह्म कितने सुंदर होंगे। देखने के लिए है, लेकिन ताको मत, मतलब निगाह गलत मत देखो, गलत निगाह से मत देखो, बुरी निगाह से मत देखो। कान है, कान सुनने के लिए है।